लिजा सुबह सुबह जैसे ही अपने फोन पर नजर डालती है तो देखती है कि एक अजीब आदमी उसके आंगन में खड़ा है। वो धीरे धीरे उस बाथरूम की ओर आ रहा है जहाँ वो थी। उसी पल लिजा को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और पुलिस को फोन करने की तैयारी की, लेकिन तभी उसका फोन अचानक बंद हो गया क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। वो तुरंत घबरा गई क्योंकि वो घर पर बिल्कुल अकेली थी। वो जल्दी से दूसरी मंजिल की बालकनी पर गई और जोर से चिल्लाई कि उसने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया है ताकि वो काले कपड़े पहने आदमी डरकर भाग जाए। फिर वो जल्दी से अंदर गई और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। सभी दरवाजे ठीक से बंद करने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली और उसने अपने फोन को एक पावर बैंक से जोड़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो काला आदमी पहले ही उसके दरवाजे तक पहुंच चुका था। किस्मत से विला का शीशा एंटी पीपिंग फिल्म से ढका हुआ था। अंदर से बाहर तो देखा जा सकता था, लेकिन बाहर से अंदर नहीं। अपनी सांस रोककर लिजा ने कोई आवाज नहीं की। घुसपैठिया बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा, इसलिए वो पिछले दरवाजे की ओर चला गया। अचानक लिजा को पिछले दरवाजे पर लगे पीप होल की याद आई। वो वहाँ भागी और उस आदमी के अंदर आने से ठीक 1 सेकंड पहले दरवाजा बंद करने में कामयाब रही। उसे शीशे से झांकते हुए देखकर लिजा का दिल लगभग मुंह को आ गया। खतरे से बचने के लिए उसने जल्दी से बाकी सभी दरवाजे भी फिर से जांच लिए। उस आदमी के और दूर जाने के बाद ही उसने अपने फोन को चार्ज करना जारी रखा, लेकिन लिजा ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो आदमी जाने का इरादा नहीं रखता था। इसके बजाय वो विला के चारों ओर घूमने लगा और अंदर आने का रास्ता खोजने लगा, ये जानकर कि अगर वो अंदर घुस गया तो उसकी जान खतरे में होगी। लिजा ने तुरंत पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी बार डायल किया, कॉल नहीं लग रही थी, जैसे कि उस जगह को जाम कर दिया गया हो। पता चला कि उस आदमी ने लिजा को मदद के लिए फोन करने से रोकने के लिए उसके घर की इंटरनेट लाइनें काट दी थी। लिजा लगभग निराश हो चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि वो बस बैठकर अपने अंजाम का इंतजार नहीं कर सकती थी। हताशा में उसने छत पर लगे स्मोक डिटेक्टर को देखा। उसे याद आया कि ज्यादा गर्मी से उसे चालू करने पर अलार्म बज जाएगा और दमकल विभाग को बुलाया जा सकेगा। कुछ माचिस लेकर उसने डिटेक्टर पर लौ रखी। कई कोशिशों के बाद वो आखिर में उसे चालू करने में कामयाब रही। सायरन बजने लगी। लिजा ने सोचा कि आवाज सुनकर वो आदमी डरकर भाग जाएगा, लेकिन उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि वो काला आदमी शांत रहा। उसने बस अपने बैग से एक रिमोट कंट्रोल निकाला, एक बटन दबाया और तुरंत अलार्म बंद कर दिया। इससे पहले कि लिजा कुछ कर पाती, वो अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। सौभाग्य से सामने वाला दरवाजा बहुत मजबूत था। कई मिनट तक उस पर वार करने के बाद भी जब वो नहीं खुला तो वो आदमी फिर से चला गया। भागने की उम्मीद में लिजा ने पीछे से चुपके से निकलने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया वो सीधे उस आदमी से टकरा गई। वो पूरी ताकत से दरवाजे के शीशे पर हमला करने लगा। शीशा टूटने ही वाला था कि तभी डोर बेल बजी। वो खाना डिलीवर करने वाला आया था जिसे लिजा ने 1 घंटे पहले ऑर्डर किया था। मौका देखकर वो दूसरी मंजिल की बालकनी पर भागी और डिलीवरी करने वाले से पुलिस को फोन करने के लिए कहा, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण वो उसे साफ साफ नहीं सुन पाया। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कुछ भयानक हुआ। माइनस अगले पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।